नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ते हुए हमने पिछली लर्निंग वीडियो में सबसे पॉपुलर स्टार स्टार कनेक्शन के बारे में समझा था। आज की इस लर्निंग वीडियो में उतने ही पॉपुलर डेल्टा वाई या वाईडी स्टार डेल्टा कनेक्शंस के बारे में जानेंगे, साथ ही में डेल्टा डेल्टा कनेक्शंस को भी समझेंगे। शुरू करते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस। एक 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 सिमेट्रिकल एक कॉमन मैग्नेटिक कोर के साथ इनपुट सप्लाई और आउटपुट लोड के कनेक्शन वाली वाइंडिंग के समूह होते हैं और वाइंडिंग के सिरों को सफिक्स 1 और 2 से इंडिकेट करते हैं। हाई वोल्टेज की तीनों फेज की वाइंडिंग को कैपिटल लेटर से डिनोट करने का प्रचलन है, वहीं लो वोल्टेज को स्मॉल कैप लेटर से इंडिकेट करते हैं। HV या LV किसी को भी हम प्राइमरी वाइंडिंग बनाकर इनपुट दे सकते हैं। अगर ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी इनपुट सप्लाई हाई वोल्टेज साइड में दी जाएगी और लोड के कनेक्शन LV साइड की वाइंडिंग से हम कनेक्ट कर देंगे। तीनों फेज की वाइंडिंग के ये जो 6 कनेक्शंस हमें अवेलेबल हुए हैं, इन कनेक्शंस को हम आपस में जोड़ के जरूरत के हिसाब से स्टार या डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं। और अगर वाइंडिंग के 2 बराबर सेक्शन करके 4 टर्मिनल एक सेट के बने हुए हैं तो हम उन्हें जिगजैग स्टार में भी कनेक्ट किया जा सकता है। हम स्टार कनेक्शन वाइंडिंग को Y लेटर से शो करते हैं और HV को कैपिटल Y और LV को स्मॉल y लेटर से शो करेंगे। इसी तरह से कैपिटल D HV वाइंडिंग के डेल्टा कनेक्शन को और स्मॉल d LV वाइंडिंग के डेल्टा कनेक्शन को इंडिकेट करेगा और जिगजैग कनेक्शन HV में कैपिटल Z और LV में स्मॉल z के रूप में इंडिकेट किए जा सकते हैं। तो तीनों फेज की वाइंडिंग के एक एंड को कॉमन करके दूसरे एंड्स पे सप्लाई देना स्टार कनेक्शन है। एक फेज के एंड को दूसरे के स्टार्ट से जोड़कर एक क्लोज मैश बनाकर कॉमन टर्मिनल पे सप्लाई देना डेल्टा कनेक्शन है। और हर फेज की वाइंडिंग के 2 इक्वल सेक्शंस बनाकर एक सेक्शन को दूसरे फेज के ऐसे ही आधे सेक्शन के साथ सीरीज में कनेक्ट करके एक कॉमन पोटेंशियल टर्मिनल निकाल के कनेक्शन बनाना जिगजैग स्टार कनेक्शन कहलाता है। अगर HV और LV दोनों साइड में स्टार स्टार कनेक्शन हो तो ऐसे स्टार स्टार कनेक्शन को हम कैपिटल Y स्मॉल y कनेक्शन कहेंगे। और इस तरह के ट्रांसफार्मर हम ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में प्राइमरी ट्रांसमिशन में स्टेप डाउन एक्शन से 765 को 400 kV, 400 kV को 220 kV और 220 kV को 132 kV बनाने के लिए करते हैं। और एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर 132 kV को 33 kV में स्टेप डाउन करने का काम करता है और हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाली इन वाइंडिंग को स्टार कनेक्ट करने पर इंसुलेशन सेविंग और दूसरी डिजाइन कन्वीनियंस प्राप्त हो जाती है। अगर ट्रांसफार्मर की HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग दोनों पे डेल्टा कनेक्शन हो तो ऐसे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन को हम सिंबॉलिकली कैपिटल D स्मॉल d कनेक्शन कहते हैं। आमतौर पे इस तरह के कनेक्शन का कम प्रचलन है, लेकिन इसमें भी कुछ विशेषताएं हैं जो हम इस लर्निंग वीडियो में समझेंगे। कॉमर्शियली हमारे पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर की HV वाइंडिंग को स्टार और LV वाइंडिंग को डेल्टा रख के इस्तेमाल करना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम प्रयोग करते हैं। और हमारे पावर सिस्टम में 33 kV से 11 kV स्टेप डाउन में 33 kV की हाई वोल्टेज साइड स्टार कनेक्टेड होती है और 11 kV की साइड को डेल्टा कनेक्ट रखते हैं। वहीं जनरेटिंग स्टेशंस पर पहली स्टेप अप एक्शन में जनरेटर का आउटपुट इलेक्ट्रिक सप्लाई लो वोल्टेज पे डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग को दिया जाता है और स्टेप अप एक्शन के बाद स्टार वाइंडिंग से जो आउटपुट जनरेट होता है वो हम प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में आखिरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करते हैं, जहां 11 kV की HV वाइंडिंग डेल्टा कनेक्ट होती है और 415 वोल्ट की LV वाइंडिंग स्टार कनेक्ट होती है। स्टार स्टार ट्रांसफार्मर कनेक्शन के बारे में एक डिटेल डिस्कशन हमने एक दूसरी लर्निंग वीडियो में किया है। आज की लर्निंग वीडियो में हम तीनों डेल्टा डेल्टा स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कॉन्फ़िगरेशन के अलावा डेल्टा जिगजैग ट्रांसफार्मर कनेक्शन को भी डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसफार्मर कनेक्शंस को डिटेल में समझने से पहले ये जानना जरूरी रहेगा कि एक स्टार कनेक्शन में लाइन और लाइन के बीच में जो लाइन वोल्टेज होती है उसका केवल 57.7% वोल्टेज ही एक वाइंडिंग के अक्रॉस फेज वोल्टेज के रूप में प्राप्त
समाप्त होगी अगर वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार कनेक्शन है। वहीं जो वाइंडिंग में फेज करंट है वही हमारा लाइन करंट होगा, जबकि एक डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन और लाइन के बीच में लाइन वोल्टेज है वो पूरी की पूरी वाइंडिंग के अक्रॉस फेज वोल्टेज के बतौर आ जाएगी, और एक फेज वाइंडिंग का करंट लाइन करंट का केवल 57.7% है, अर्थात फेज करंट के कंपैरिजन में लाइन करंट 1.73 टाइम्स ज्यादा है। अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हाई वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही है और वाइंडिंग का कनेक्शन हम स्टार कनेक्शन करते हैं तो हमें लाइन वोल्टेज की कंपैरिजन में फेज वोल्टेज केवल 57.7% होने के कारण जो इंडिविजुअल वाइंडिंग में इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है या नंबर ऑफ टर्न्स की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी और हमारी डिजाइन टेक्निकली ज्यादा साउंड कहलाएगी। वहीं लो वोल्टेज की वाइंडिंग को अगर हम डेल्टा कनेक्ट करते हैं तो हमें लाइन करंट की कंपैरिजन में फेज करंट का मैग्नीट्यूड कम होने के कारण कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं रहेगी, और डेल्टा कनेक्ट वाइंडिंग में कुछ दूसरे एडवांटेजेस भी हमें ट्रिपल हार्मोनिक सप्रेशन और वेव फॉर्म को ज्यादा साइनोसॉइडल इंबैलेंस लोड कंडीशंस को स्टेबलाइज करने के भी मिलेंगे। सारी बातें आज की इस लर्निंग वीडियो में हम बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले ट्रांसफार्मर कनेक्शन जिसमें एचवी और एलवी दोनों तरफ वाइंडिंग के कनेक्शन डेल्टा मोड में किए गए हैं। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के बारे में, एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा डेल्टा कैपिटल डी स्मॉल डी कनेक्शन तब इकोनॉमिकल होगा जब ट्रांसफार्मर की पावर कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो और वो लो वोल्टेज की दोनों एचवी और एलवी साइड में वाइंडिंग्स रखता हो। तो कम वोल्टेज और ज्यादा करंट की इन वाइंडिंग को जब हम डेल्टा कनेक्शंस करते हैं तो इंसुलेशन की प्रॉब्लम तो ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन फेज करंट का मैग्नीट्यूड कम होने से ज्यादा करंट को भी हैंडल करना कन्वीनियंट हो जाएगा। एक डेल्टा कनेक्शन में एक वाइंडिंग के जो दो सिरे होते हैं उसमें एंड को दूसरे के स्टार्ट से जोड़कर एक क्लोज लूप बनाया जाता है और कॉमन टर्मिनल को 3 फेज सप्लाई 3 वायर की दे दी जाती है, और ऐसी स्थिति में पूरी लाइन वोल्टेज फेज के अक्रॉस आने पे हमें वाइंडिंग में इंसुलेशन और नंबर ऑफ टर्न्स पूरी लाइन वोल्टेज के अकॉर्डिंग चाहिएंगे, जो एक स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर की तुलना में 1.73 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो हाई वोल्टेज में इस तरह के डेल्टा कनेक्शन बनाना टेक्निकली इनकन्वीनियंट हो जाएगा, लेकिन डेल्टा में फेज करंट की तुलना में लाइन करंट 1.73 टाइम्स ज्यादा है, और किसी दिए हुए लाइन करंट कंडीशंस के लिए फेज करंट जब 57.7% रह जाएगा तो हमें वाइंडिंग में जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्ड होगा वो कम हो जाएगा। तो वाइंडिंग को लो वोल्टेज और हाई करंट की कंडीशन में डिजाइन करना डेल्टा मोड में आसान हो जाएगा। डेल्टा वाइंडिंग में तीनों फेज के बीच में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल का डिस्प्लेसमेंट होता है, और एक ट्रिपल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के लिए यही डिस्प्लेसमेंट 3 टाइम्स ज्यादा 360 डिग्री का होने पर ये तीनों फेज में ट्रिपल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का सिग्नल सेम फेज में हो जाएगा और वो इस क्लोज्ड मैश में लोकल सर्कुलेट होने लगेगा, और उसके सर्कुलेशन से कोर में ट्रिपल हार्मोनिक करंट का मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। तो एक ट्रांसफार्मर की मैग्नेटिक कोर में नॉन लीनियरिटी होने के कारण वो मैग्नेटाइजिंग करंट में जो ट्रिपल हार्मोनिक करंट लेती है उससे लोड बैलेंस होने के बावजूद भी हमारी प्राइमरी साइड में ट्रिपल हार्मोनिक करंट के कंपोनेंट्स आ सकते थे, लेकिन एक डेल्टा कनेक्ट वाइंडिंग में वो जो ट्रिपल हार्मोनिक करंट का क्लोज सर्कुलेशन होगा वो लेंज नियमानुसार इस तरह से एक्ट करता है कि वो कोर में फ्लक्स को साइनोसॉइडल बना देता है, और मैग्नेटिक पाथ के नॉन लीनियरिटी होने पर भी हमारी वेव फॉर्म फ्लक्स के साइनोसॉइडल बने रहने के कारण साइनोसॉइडल हो जाती है। तो एक डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग में हार्मोनिक्स या अनबैलेंस्ड लोड की कोई समस्याएं पैदा नहीं होंगी अगर दोनों साइड में हमारे ट्रांसफार्मर के कनेक्शन एचवी और एलवी में डेल्टा डेल्टा हो। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर है तो सेकेंडरी की लाइन वोल्टेज सेकेंडरी की फेज वोल्टेज के बराबर है, और प्राइमरी की लाइन वोल्टेज प्राइमरी की फेज वोल्टेज जो वाइंडिंग का क्रॉस आ रही है उसके बराबर है। तो लाइन वोल्टेज का रेशो सेकेंडरी और प्राइमरी में फेज वोल्टेज के रेशो के बराबर होगा, और दोनों फेज वोल्टेज एक कॉमन मैग्नेटिक लिंब पर आइडेंटिकल फ्लक्स से इंड्यूस होती हैं, तो उनके मान उनकी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स के अनुरूप होंगे। तो फेज वोल्टेज का रेशो और लाइन वोल्टेज का रेशो टर्न्स रेशो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के बराबर है, और क्योंकि दोनों की फेज वोल्टेज आपस में सेम फेज में है तो दोनों साइड की लाइन वोल्टेज भी आपस में सेम फेज में होगी, अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी में किसी भी प्रकार की फेज शिफ्ट नहीं आएगी। हालांकि व्यवहार में इंडियन पावर सिस्टम में या यूं कहें राजस्थान स्टेट में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं भी हम ट्रांसफार्मर के डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल करते तो इसके पास एक बहुत बड़ा एडिशनल एडवांटेज होता। अगर डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग का किसी एक फेज का सेक्शन रिपेयर मेंटेनेंस मांगता है या कोई डैमेजिंग
कंसीक्वेंस हो गई है, तो हम उसे सर्किट से सेपरेट करके जो दो बचे हुए हेल्दी सेक्शंस हैं उन्हें इस तरह से ओपन डेल्टा या वी कनेक्शंस में कनेक्ट कर सकते थे। और ये ओपन डेल्टा या वी कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर का है उस पे अगर हम प्राइमरी साइड पे दो ही वाइंडिंग को इस तरह से कनेक्ट करने के बाद अगर हम 3 फेज बैलेंस सप्लाई देते, एक डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर में अगर ए और सी के बीच में जो एचवी और एलवी में वाइंडिंग का सेक्शन है उसे अगर इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर दिया जाता है और ए, बी और सी कैपिटल टर्मिनल्स पे हाई वोल्टेज का 3 फेज बैलेंस सप्लाई दी जाती है, तो ये जो ए बी और बी सी सेक्शन सीरीज में है वो एक तीसरा बैलेंस सप्लाई ए और सी के अक्रॉस यहां पैदा कर देते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग लो वोल्टेज भी एक बैलेंस 3 फेज सप्लाई के तौर पे हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर की धारा क्षमता करंट रेटिंग नॉर्मल डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर की 57.7% रह जाएगी। तो ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर में हमारा ट्रांसफार्मर अपनी डेल्टा रेटिंग का केवल 58% लोड ही कैरी कर पाएगा। और ऐसे ओपन डेल्टा कनेक्शन में अगर 3 फेज लोड का अमाउंट बढ़ता है, फुल लोड करंट के आसपास आता है, तो हल्का तीनों फेज के बीच में प्राइमरी पे बैलेंस सप्लाई होने के बावजूद भी इम्बैलेंस पैदा हो सकता है। अगर ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग्स डेल्टा डेल्टा कनेक्ट है, कोई स्टार या न्यूट्रल पॉइंट इस वाइंडिंग में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में 3 वायर सप्लाई इनपुट और आउटपुट पे अवेलेबल है और कोई फेज अगर ग्राउंड फॉल्ट करता है तो सिंगल पॉइंट पे ग्राउंड फॉल्ट सर्किट को क्लोज्ड कंडीशंस नहीं प्रोवाइड कर पाएगी और बहुत ज्यादा सीवियर ग्राउंड फॉल्ट करंट कंडीशंस पैदा नहीं होंगी। तो कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में पावर सिस्टम में हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन बनाकर इस तरह की ग्राउंड फॉल्ट सीवियर करंट कंडीशंस को एलिमिनेट करने की कोशिश डिजाइन में करते हैं। हमारे पावर सिस्टम में इस तरह के डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर का ज्यादा प्रचलन नहीं है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए और दूसरी जगह पे ओपन डेल्टा कनेक्शन में भी 3 फेज सप्लाई को बरकरार रखने की कंडीशंस बनाने के लिए इस तरह के डेल्टा डेल्टा कनेक्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडियन पावर सिस्टम में प्राइमरी ट्रांसमिशन हो या सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो, जब हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं तो दोनों तरफ हाई वोल्टेज होने के कारण स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में दोनों साइड स्टार स्टार कनेक्ट होती हैं और जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 2 से कम है तो हम 765 को 400 kV या 400 kV को 220 kV या 220 को 132 kV स्टेप डाउन करते समय स्टार स्टार ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं और एक टर्शरी डेल्टा ट्रिपल हार्मोनिक और इम्बैलेंस कंडीशंस को सप्रेस करने के लिए इन्हीं ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल की जा सकती है। वहीं जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 2 से ज्यादा हो तो एक 2 वाइंडिंग स्टार स्टार ट्रांसफार्मर 132 kV को स्टेप डाउन करके 33 kV बनाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जब 33 kV को 11 kV पे स्टेप डाउन करते हैं तो हम एक स्टार डेल्टा कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं और जो 33 kV की प्राइमरी हाई वोल्टेज साइड है उसे हम स्टार कनेक्ट करते हैं, उसके स्टार पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंडेड भी कर देते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जो हाई वोल्टेज साइड में स्टार कनेक्शन है वो फेज वोल्टेज को लाइन वोल्टेज की केवल 57.7% रखते हुए हमारी इंसुलेशन कॉस्ट को घटा देता है और ये जो ग्राउंडेड न्यूट्रल है वो इम्बैलेंस लोड के लिहाज से हमें स्टेबिलिटी प्रदान करता है। वहीं इसी ट्रांसफॉर्मेशन की जो LV 11 kV साइड है उसे हम डेल्टा कनेक्ट रखते हैं और ये जो क्लोज्ड डेल्टा मैश है वो मैग्नेटाइजेशन करंट के ट्रिपल हार्मोनिक करंट और इम्बैलेंस लोड कंडीशन में जो ट्रिपल हार्मोनिक करंट्स बनते हैं उन्हें इस लोकल लूप में सर्कुलेट करके कोर में फ्लक्स को साइनोसोडल मेंटेन करते हुए दोनों सप्लाई और लोड साइड पे वोल्टेज वेवफॉर्म को साइनोसोडल बनाने में मदद करती है। तो यहाँ स्टार डेल्टा कनेक्शन का इस्तेमाल हम 33 kV को 11 kV में स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाई वोल्टेज में स्टार कनेक्शन हमें इंसुलेशन कॉस्ट में सेविंग देता है, वहीं LV का डेल्टा कनेक्शन ट्रिपल हार्मोनिक और इम्बैलेंस लोड कंडीशंस को सप्रेस और स्टेबलाइज करने में मदद करता है। 3 फेज स्टार डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में एक कॉमन कोर लिंब पर जो स्टार की फेज वाइंडिंग है और डेल्टा की फेज वाइंडिंग है उनमें फेज वोल्टेज का रेशो डेल्टा फेज वोल्टेज और स्टार वाइंडिंग की फेज वोल्टेज फेज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी डेल्टा और प्राइमरी स्टार में है या ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है उसके बराबर होगी। डेल्टा कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज है वो ही लाइन वोल्टेज हो जाएगी, जबकि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स है। ऐसी स्थिति में लाइन वोल्टेज का रेशो फेज वोल्टेज के रेशो का 1/√3 या ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों साइड की स्टार और डेल्टा साइड की लाइन
वोल्टेज में रेशो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो में √3 का डिवीजन करने से आएगी। डेल्टा साइड और स्टार साइड की फेज वोल्टेज आपस में सेम फेज में है क्योंकि दोनों एक कोर के कॉमन म्यूचुअल फ्लक्स से बन रही हैं, और डेल्टा के फेज वोल्टेज के बराबर ही लाइन वोल्टेज का फेज हो जाएगा क्योंकि दोनों डेल्टा साइड में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होती है। लेकिन स्टार साइड में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे या पीछे हो सकती है, और ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि हाई वोल्टेज स्टार और लो वोल्टेज डेल्टा के बीच में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस एलवी को 30 डिग्री आगे या एलवी को 30 डिग्री पीछे रखने वाला YD1 और YD11 फेज ग्रुपिंग रख सकता है। और ऐसी स्थिति में जब लाइन वोल्टेज में 30 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है एक स्टार डेल्टा कनेक्शन में, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को एक स्टार स्टार कनेक्शन वाले 3 फेज ट्रांसफार्मर के साथ पैरेलल कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। पावर सिस्टम में स्टार डेल्टा कैपिटल Y स्मॉल d कनेक्शन का इस्तेमाल पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर के तौर पे भी हमारे पावर सिस्टम में जनरेटिंग प्लांट्स पर किया जाता है। जो लो वोल्टेज की डेल्टा कनेक्ट वाइंडिंग है, इसे रोटेटिंग जनरेटर के इलेक्ट्रिक आउटपुट से कनेक्ट किया जाता है, और ज्यादा फेरों से बनी हुई फेज वाइंडिंग वाली स्टार कनेक्टेड आउटपुट हाई वोल्टेज वाइंडिंग के कनेक्शन हाई वोल्टेज की हमारी प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन से किया हुआ होता है। जो हाई वोल्टेज की स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है उसमें फेज वोल्टेज का लाइन वोल्टेज से 1/√3 केवल 57.7% होने से नंबर ऑफ टर्न्स और इंसुलेशन की कॉस्ट कम हो जाती है, और स्टार कनेक्शन के साथ हाई वोल्टेज की डिजाइन ज्यादा बेहतर हो जाती है। स्टार वाइंडिंग में न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड करने से हमें अनबैलेंस लोड कंडीशंस पे भी फ्लोटिंग या ऑसिलेटिंग न्यूट्रल की समस्याएं नहीं होती, और हमें अनबैलेंस्ड लोड करंट पे भी तीनों लाइनों की बैलेंस वोल्टेज मेंटेन रहती है। वहीं जो डेल्टा कनेक्टेड हमारी एलवी वाइंडिंग है वो मैग्नेटाइजिंग करंट के ट्रिपल हार्मोनिक करंट और इम्बैलेंस लोड से जो ट्रिपल हार्मोनिक कंपोनेंट्स बनते हैं उन्हें इस क्लोज लूप में सर्कुलेट करा के ऐसा रिएक्शन फ्लक्स कोर में बनाती है कि हमारी ट्रिपल हार्मोनिक करंट्स की इम्बैलेंस है वो खत्म हो जाती हैं, और कोर में फ्लक्स साइनोसोडल बनने से आउटपुट लाइन वोल्टेजेस में हार्मोनिक कंपोनेंट सप्रेस हो जाते हैं और हमारी आउटपुट सप्लाई की नेचर साइनोसोडल बन जाती है। पावर सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है या सप्लाई की जो यूटिलिटी कंपनी है वो अपने लास्ट स्टेप डाउन एक्शन में एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करती है, जिसमें हम 11 kV की हाई वोल्टेज को तो डेल्टा कनेक्ट वाइंडिंग को देते हैं, और लाइन टू लाइन 450 वोल्ट और लाइन टू न्यूट्रल 230 वोल्ट की सिंगल और 3 फेज सप्लाई इस 4 वायर स्टार कनेक्टेड एलवी वाइंडिंग से प्राप्त की जाती है। और ऐसी स्थिति में हमें आउटपुट में एक 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम प्राप्त हो जाता है, और हम मिक्स लोडिंग 3 फेज लोड और सिंगल फेज लोड दोनों को सप्लाई दे सकते हैं। इम्बैलेंस लोड कंडीशन पे भी डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग लोकल इम्बैलेंस करंट के सर्कुलेशन से स्टेबिलिटी प्रदान करती है, और इम्बैलेंस करंट इस ग्राउंडेड न्यूट्रल में ग्राउंड में भी फ्लो कर जाता है। तो हमें इस तरह का कनेक्शन मिक्स लोड की सप्लाई और हार्मोनिक्स और इम्बैलेंस लोड कंडीशन से जो परेशानियां होती हैं उनसे मुक्ति प्रदान करता है, और हम इस तरह के डेल्टा स्टार कनेक्शन का इस्तेमाल फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आखिरी कंज्यूमर एंड पे स्टेप डाउन एक्शन होती है 11 kV प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम 3 फेज में लाइन टू लाइन 415 वोल्ट और लाइन टू न्यूट्रल 230 वोल्ट प्रदान करने के लिए डेल्टा स्टार 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डेल्टा स्टार कनेक्शंस के साथ एलवी साइड में स्टार कनेक्शन का जब इस्तेमाल करते हैं और न्यूट्रल को ग्राउंडेड रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम प्राप्त हो जाता है, और हम दोनों 3 फेज पावर इक्विपमेंट और सिंगल फेज लाइटिंग इक्विपमेंट की सप्लाई जो इम्बैलेंस भी हो सकती है उसे भी सप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, डेल्टा और स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में जो फेज वोल्टेज का रेशो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के बराबर है, लेकिन लाइन वोल्टेज के रेशो में स्टार लाइन वोल्टेज और डेल्टा लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का 1/√3 टाइम्स हो जाएगी, और डेल्टा लाइन वोल्टेज और स्टार लाइन वोल्टेज में एक 30 डिग्री का फेज डिफरेंस भी लीड या लैग का डिपेंडिंग अपॉन कनेक्शन हो सकता है। स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में जो स्टार पॉइंट है या न्यूट्रल पॉइंट है उसे जब हमने ग्राउंड कर दिया है तो वो इम्बैलेंस करंट के लिए फ्लो पाथ बना देता है, और इम्बैलेंस कंडीशन पे भी न्यूट्रल की वोल्टेज को फ्लोट या ऑसिलेट नहीं करने देता, उसे ग्राउंड पोटेंशियल के बराबर मेंटेन करता है। तो इम्बैलेंस लोड की कंडीशन पे भी तीनों फेज वोल्टेज के मैग्नीट्यूड मेंटेन रहते हैं। अदरवाइज अगर ये न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं होता और हमने बैलेंस 3 फेज सप्लाई डेल्टा वाइंडिंग को दी हुई थी और स्टार साइड में इम्बैलेंस लोडिंग रहती, तो
फ्लोटिंग न्यूट्रल या ऑसिलेटिंग न्यूट्रल के कारण अलग अलग लाइन वोल्टेजेस में डिफरेंसेस आ जाता है और किसी एक ओवरलोडेड लाइन की फेज वोल्टेज में तो कमी और अंडरलोडेड लाइन की फेज वोल्टेज में इंक्रीमेंट हो सकता था। जो स्टार साइड में हमने न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड किया है वो ट्रांसफॉर्मर को लाइटनिंग स्ट्राइक से भी, सर्ज से भी अच्छा इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एक स्टार स्टार कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में अगर कोई प्राइमरी या सेकेंडरी साइड में से किसी एक साइड में अर्थ फॉल्ट या ग्राउंड फॉल्ट होती थी तो उसका असर दूसरी साइड भी हो जाता था। लेकिन अगर हम प्राइमरी को डेल्टा कनेक्ट और सेकेंडरी को स्टार कनेक्ट रखते हैं और सेकेंडरी साइड में कोई ग्राउंड फॉल्ट भी होती है तो उसका असर यहाँ प्राइमरी के प्रोटेक्टिव रिलेइंग सिस्टम पर नहीं आता। तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड में आइसोलेटेड तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से प्रोटेक्शन स्कीम को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ध्यान रहे एक डेल्टा स्टार कनेक्शन में जो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की फेज वोल्टेज हैं वो तो आपस में सेम फेज में है, लेकिन लाइन वोल्टेजेस में 30 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और ऐसी स्थिति में ऐसे डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर किसी दूसरे डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर या स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर के साथ तो पैरेलल कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आप डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर को स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर के साथ पैरेलल कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। केवल आइडेंटिकल फेज ग्रुप के ट्रांसफॉर्मर को ही आपस में पैरेलल ऑपरेट किया जा सकता है और एक डेल्टा स्टार का ग्रुप स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा के कनेक्शन ग्रुप से डिफरेंट पोजीशंस रखता है और इन्हें आपस में पैरेलल कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ चित्र में ट्रांसफॉर्मर की 3 फेज वाइंडिंग के जिगजैग कनेक्शन को दिखाया गया है जिसमें एक ही कोर लिंब पे वाइंडिंग को 2 इक्वल हाफ्स में बनाया जाता है और एक सर्किट बनाते हुए एक कोर लिंब सेक्शन पर बनी हुई हाफ वाइंडिंग को दूसरे कोर लिंब के हाफ सेक्शन के साथ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि उनका एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट स्टार पॉइंट प्राप्त हो जाए और इस तरह की कनेक्शंस को हम इंटरकनेक्टेड स्टार या जिगजैग कनेक्शन कहते हैं। और इसमें दोनों स्टार और डेल्टा कनेक्शन के जो एडवांटेजेस हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, फीचर्स हैं, वो आ जाती हैं। हम कह सकते हैं कि एक जिगजैग वाइंडिंग में तीनों फेज के लिए हर फेज की 2 इक्वल हाफ में कुल 6 वाइंडिंग कॉइल्स हैं जो 3 अलग अलग कोर पे रखी हुई हैं और एक कनेक्शन में जो 2 कॉइल्स कनेक्ट की जाती हैं सीरीज में वो 2 अलग अलग कोर सेक्शंस के ऊपर आती हैं और इन कनेक्शंस को हम हर कोर की जो एक कॉइल है उसके एक एंड को अगली कोर की कॉइल से उल्टे क्रम में जोड़ते हैं और उनके दूसरे एंड सेम पोटेंशियल के आपस में जोड़ दिए जाते हैं और इस तरह से एक जिगजैग इंटरकनेक्टेड स्टार कनेक्शन हमें प्राप्त हो जाता है। जो सिमेट्रिकल जिगजैग कनेक्शन बनाया गया है जिसमें 2 सीरीज कनेक्टेड कॉइल्स में आपस में 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट वाली वोल्टेज है, उन्हें जब हम सिमेट्रिकली कनेक्ट करते हैं तो ये जो कॉमन पॉइंट है उसका 0 पोटेंशियल कंडीशंस आ जाती हैं और उसे अगर ग्राउंड भी कर दें तो उसमें नेग्लिजिबल करंट का फ्लो होता है। जिगजैग कनेक्शन को अगर वो हाई वोल्टेज साइड में है कैपिटल Z और अगर वो LV साइड में है तो स्मॉल z से इंडिकेट करते हैं और हम पावर सिस्टम में पॉपुलरली अक्सर जिगजैग वाइंडिंग को ट्रांसफॉर्मर में LV साइड में ही इस्तेमाल करते हैं और HV साइड में वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार या डेल्टा में करके, जैसे यहाँ डेल्टा कनेक्टेड HV वाइंडिंग के साथ LV साइड जिगजैग कनेक्टेड है और कैपिटल D स्मॉल z कनेक्शंस में हम दोनों साइड की लाइन वोल्टेज में 0 फेज डिफरेंस प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे कनेक्शंस के साथ डेल्टा जिगजैग ट्रांसफॉर्मर को एक डेल्टा डेल्टा या स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर के साथ पैरेलल भी कनेक्ट किया जा सकता है। जो जिगजैग वाइंडिंग कनेक्शन है वो अनबैलेंस लोडिंग को भी अलाउ कर सकता है, न्यूट्रल पॉइंट स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा और हम थर्ड हार्मोनिक करंट के असर को भी कम कर सकते हैं। लेकिन सेम वोल्टेज रेटिंग के लिए एक जिगजैग वाइंडिंग में 15.5% एक्स्ट्रा टर्न्स ज्यादा कंडक्टर वायर की डिमांड करेगा और ऐसी स्थितियों में किसी दूसरी वाइंडिंग की तुलना में जिगजैग वाइंडिंग किया हुआ ट्रांसफॉर्मर महंगा हो जाएगा। तो अक्सर हम सामान्य स्थितियों में डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां अनबैलेंस लोड कंडीशंस ज्यादा अकरेंस से होती हैं वहां हम वाइंडिंग का कनेक्शन डेल्टा जिगजैग भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के डेल्टा 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 स्टार स्टार डेल्टा कनेक्शंस के बारे में आपकी समझ बेहतर बनी होगी और आपको जिगजैग कनेक्शंस के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिली होगी और हम अब कंक्लूड कर सकते हैं लो वोल्टेज और हाई पावर करंट कंडीशंस के लिए डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर ज्यादा बेहतर डिजाइन हो सकती है, लेकिन इसका हमारे पावर सिस्टम में ज्यादा प्रचलन नहीं है। डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा कनेक्शंस को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को हाई वोल्टेज के लिए और डेल्टा
डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग को लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आखिरी स्टेप डाउन एक्शंस के लिए हाई वोल्टेज को डेल्टा और लो वोल्टेज को स्टार लेके डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये लर्निंग वीडियो आपकी विषय समझ को परीक्षा उपयोगी बनाएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल से स्टडी नोट्स को प्राप्त करने के लिए चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।